हरे कृष्णा। आज मुझे बताया गया कि पंढरपुर की जो वारी होती है उसके बारे में बताएं। इस बार वो वारी में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं मेरे पिता के साथ माधवानंद प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, माधवानंद प्रभु जी के साथ मैं वो वारी में गया। कुछ भक्तों को वारी क्या होती है, पंढरपुर कैसे जाते हैं, उसका अगर पता नहीं होगा तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि तुकाराम महाराज का जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, पुणे के पास देहू है। ये पुणे और लोनावड़ा के बीच में आता है, पुणे से ज्यादा पास में। वहां से बहुत सालों से देहू से भक्तगण पंढरपुर जाते हैं। जो अभी एकादशी आके गई है, आषाढ़ महीने की आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी, तो देहू से पंढरपुर जाते हैं, पैदल जाते हैं। तो पैदल जाते हैं तो उसको वारी बोलते हैं। वारंवार मराठी शब्द है, वारंवार जाना, तो उसको वारी बोलते हैं। जाके वारंवार वो करते हैं। तो भगवत दर्शन के लिए अभी भगवत दर्शन के लिए जाने का वो एक मार्ग है। तो ये बहुत सालों से परंपरा है और वो परंपरा में इस्कॉन पुणे, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के इंस्पिरेशन से, तो इस्कॉन पुणे के जो भक्त हैं तो गए 29 सालों से, 29 ईयर्स से ये वारी उन्होंने प्रारंभ की। तो ये वारी में लगभग 225 भक्त चले थे। हम लोग तो काफी, ये 15 दिन लगभग लगते हैं। जो देहू है, देहू से लेकर पंढरपुर तक जाने के लिए 15 दिन, लगभग पूरे 15 दिन लगते हैं। तो 15 दिन चल के जाना, तो मैं 15 दिन नहीं गया। तो मैं एक 4 दिन, जो आखिरी का टप्पा था, जो पंढरपुर के पास एक 70-80 किलोमीटर रहा होगा, तो वहां से हम लोग चल के गए उस वारी में। तो जो हम बाकी अन्य साधनों से भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और पैदल चल के जाते हैं, तो इसमें थोड़ा अंतर माना गया है कि जैसे हम अगर विमान से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, कार से जाए, तो तुरंत पहुंच जाते हैं। यहाँ से पंढरपुर जाएंगे तो एक 8 घंटे में, 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से या बस से। तो जो हमारा चित्त जो होता है, अभी मैं यहाँ कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, अपने घर बार में हूँ, तो मेरे दिमाग में वो विचार है, आज मुझे बॉस ने डांटा क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया, या जो भी कुछ कारण है, मेरे घर में ये करना है। तो हमारे मन में वो सारे विचार जो है वो रहते हैं। और जो भी समय लगता है, 8-10 घंटे, उसमें वो परिवर्तन, भगवत के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, हरिनाम के प्रति उत्कंठा, ये जब हम किसी अन्य वाहन से जाते हैं तो उतनी, मतलब रात भर में हम अगर ओवरनाइट जर्नी, अगर यहाँ से रात को ट्रेन चलती है 12 बजे, सवेरे वहां पंढरपुर में पहुंच जाते हैं, तो हम तो सो के गए, तो हमारे चित्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भक्तों ने पुराने जमाने का, अभी किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अभी साधन है तो पैदल क्यों चल के जाना, तो इसीलिए उसका कारण जो भक्त वैष्णव जो है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे चित्त की शुद्धि हो। क्योंकि अन्य अन्य विषय हमारे मन में, चित्त में चलते रहते हैं, तो उसमें भगवत विषय कैसा चले, भगवत कथा कैसी चले, हरिनाम के प्रति हमारी रुचि कैसे बने रहे, तो उसके लिए वारी का मुख्य उद्देश्य हरिनाम ये होता है। मतलब वेरी हाई, ऐसा कॉन्सेंट्रेट
फुल ऐसा पैकेज हरिनाम का रहता है। हरिनाम का पैकेज ऐसा रहता है क्योंकि दिन भर हरिनाम ही चलते रहता है। जैसा अभी हम ऑफिस में जाते हैं, आप लोग सब लोग हम ऑफिस में जाते हैं, 9 to 5 जाते हैं, तो सवेरे लगभग 8 बजे से 5 बजे तक चलते रहते हैं, और जितना चलते हैं बैठते हैं सब समय हरिनाम चलते रहता है। तो उसका वारी के डिटेल में जाने से पहले कि कैसा कैसा हुआ, उसके पहले उसकी व्यवस्थापन क्या था वो एक बार बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन होगा कि क्या व्यवस्थाएं रहती है। क्योंकि अभी 200 से ज्यादा भक्त, अगर अंतर जो है 250 किलोमीटर से ज्यादा है, तो अगर इतना अंतर चलना है और 15 दिन चलना है, तो सारी व्यवस्थाएं लेके चलनी पड़ेगी। खाने पीने की व्यवस्था, प्रसाद की पूरी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अभी इसमें हम जो ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं और चल के जाते हैं, यह व्यवस्थाओं में बहुत सारा अंतर है। यह व्यवस्थाएं जो है, वारी की व्यवस्थाएं, ये मूलभूत जो हम अभी रह रहे हैं, हम अभी जो व्यवस्थाओं के आदी है, उससे भी बहुत कम मात्रा में या कम स्तर की वो होती है। जानबूझ के जो स्तर की है वही स्तर की वो होती है। और अभी मतलब बाकी वारी दिंडी बाकी अगर देखे गए तो वहां पे ऐसा ध्यान में आता है कि इस्कॉन की जो वारी है ये सबसे लग्जरियस है। बाकी वारी मतलब अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो स्लीपर क्लास, या तो इस्कॉन की वारी एसी फर्स्ट क्लास वाली है। बाकी मतलब ये फैसिलिटीज अगर देखी जो सुविधा है हमको मिलती है वो हिसाब से, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं है और क्या क्या मैनेजमेंट है। ये वारी की जो व्यवस्थापन होता है वो बड़ा कठिन व्यवस्थापन है। जो इस्कॉन पुणे के भक्तों ने किया वो बहुत बहुत कठिन व्यवस्थापन है। मतलब मैनेजमेंट जो है बहुत कठिन है। क्यों है? अभी हम लोग जो जाते हैं, हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं, 2 दिन के लिए कहीं जाएंगे तो 2 बैग लेके जाएंगे। हमको तो उतना लगता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो सब चाहिए। तो वो सब मेरे जैसे भक्त नए सीखे वो बड़ी बड़ी बैगे लेके आते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ से आधा किलोमीटर भी वो बैग लेके चलने के लिए बोला तो मैं नहीं चल पाऊंगा, तो उसका व्यवस्थापन करना पड़ेगा। तो वो सारी बैग जो है वो ट्रक में, तो ट्रैक्टर्स रहते हैं वहां पे। ट्रैक्टर पुणे जिले में ट्रैक्टर को 2 ट्रॉलीज लगती है, 4 पहिए वाली, एक और उसके पीछे की है। तो एक ट्रॉली में तो मैं जाके अपना बैग डाल दूंगा, तो मेरे बैग सारे उसमें चले गए। मेरे पास क्या रहेगा? पानी का बोतल और मेरी जो जपमाला है वो, उतना ही कम से कम, ताकि मैं चल सकूं। वही ट्रैक्टर में दूसरे ट्रॉली में, अभी मैं चलूंगा तो मुझे प्यास लगेगी, मेरे पास 1 लीटर का पानी का बोतल है, वो तो खत्म हो जाएगा, मुझे दिन भर चलना है, तो पानी देना है भक्तों को। तो उसके पीछे वही ट्रॉली में एक टैंकर चलता है जो पीने का पानी है, या हम प्रसाद लेंगे तो पीने का पानी लगेगा, तो वो साथ में चलता है। तो ये एक ट्रैक्टर हो गया, उसकी 2 ट्रॉली। फिर आपको दोपहर में भूख लगेगी, आपको प्रसाद चाहिए, आपको सवेरे का नाश्ता चाहिए, शाम का भोजन चाहिए, तो उसकी व्यवस्थापन कौन करेगा? तो उसका व्यवस्थापन करने के लिए दूसरा एक ट्रैक्टर रहता है, तो उसमें 2 ट्रॉली रहती है। तो एक ट्रॉली में सब सामान रहेगा जो पकाने का है, और एक ट्रॉली में बर्तन रहेंगे और प्लेट्स रहेंगे। इतना सारा होता है। तो 2 ट्रॉली में वो सब सामान हो गया। तो कितने ट्रैक्टर हो गए? 2 हो गए। अभी मैं जाऊंगा सवेरे, कहीं रात को सोऊंगा, सवेरे उठूंगा तो मुझे स्नान के लिए पानी लगेगा, प्रातः विधि के लिए पानी लगेगा, तो उसका और एक टैंकर रहता है। मतलब पीने का पानी का अलग टैंकर है, जो फिल्टर्ड वाटर दिया है, इसके लिए मैंने वीआईपी ये लग्जरियस वारी बोला है बाकी वारी के कंपेयर। तो नहाने के लिए जो टैंकर लगेगा वो अलग से ही उसकी व्यवस्था है, अलग एक टैंकर। अभी कहीं कहीं ऐसा भी संभव है, जो रहते हैं तो कहीं स्कूल में, मंदिर में, भक्तों के घरों में भी रहते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ संभव नहीं हुआ। कभी कभी जगह छोटी होती है, 200 लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल होता है, तो वो साथ में टेंट लेके भी चलते हैं। एक टेंट में
6 लोग 8 लोग ऐसे सोएंगे, ऐसा टेंट। तो ऐसे कहीं कहीं 15 से 20 टेंट भी लगते हैं। मतलब आप हिसाब कर लीजिए, अगर व्यवस्था नहीं है 200 लोगों के लिए कितने टेंट लगेंगे। तो उतने टेंट बनाना और निकालना, क्योंकि रात भर हम रुकेंगे, दूसरे दिन चलेंगे। तो अभी वो इतने सारे टेंट है तो उसके लिए ट्रक लगेगा, तो उसका ट्रक। तो आप देख लीजिए कितने व्यवस्थाएं कितनी हो गई। एक 2 ट्रैक्टर मैंने बोले, एक पानी का टैंकर बोला, फिर ये ट्रक कितने हो गए, 4। और इसके ये करते समय ओनली चलना ही नहीं होता, इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी अलग से एक वैन जो है वो चलता है। तो इतना सारा जमावड़ा है, यह हमारे लिए है। और जिनके साथ चलना है, गौर निताई इसमें साथ में चलते हैं, तो गौर निताई का रथ रहता है। गौर निताई और प्रभुपाद है, गौर निताई और प्रभुपाद का रथ रहता है। तो गौर निताई और प्रभुपाद का रथ के लिए बैल रहते हैं, तो बैल वो रथ लेके चलते हैं। तो इतना सारा जमावड़ा लेके चलना, इसको अगर 4-5 ट्रक और ये जो ट्रैक्टर और ये सब को खड़ा करने के लिए जगह चाहिए, वो उतनी व्यवस्था से 200 लोगों के बैग उतारना, 200 लोगों के बैग चढ़ाना, मतलब कितना इसमें समय लगता होगा। तो यह जो व्यवस्थापन है, यह व्यवस्थापन वारी में होता है। मतलब हमने ये फैसिलिटीज ली है। अभी जब हम पहुंचे तो पहले दिन इंदापुर करके एक गांव है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पे हम पहुंचे। तो पहले मैं माधवानंद प्रभु जी के साथ ही जाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे है, हम लोगों को कुछ बहुत सारे कारण आते हैं कि मेरा ये मीटिंग है, मेरा ऐसा है वैसा है, तो नहीं जा पाए। 2 दिन पहले ही जाने वाले थे, तो 2 दिन बाद में गए। तो यहाँ बस से वहां तक पहुंचे, तो सवेरे 6 बजे यहाँ से निकले, तो 4 बजे के आसपास शाम को वहां पहुंचे। तो हमारा भाग्य ये था कि उस दिन इंदापुर शहर में तुकाराम महाराज की पालकी थी। तो तुकाराम महाराज की पालकी थी, तो इसके लिए इंदापुर शहर का एंट्री नहीं था, बसेस और कोई भी व्हीकल। तो आप बोलेंगे पालकी है तो एंट्री क्यों नहीं है। तो तुकाराम महाराज की पालकी का मैं साइज बता देता हूँ। तुकाराम महाराज की पालकी में जो रथ होता है, वो रथ के पीछे हमारी जो एक डिंडी थी 200 लोगों की लगभग, ऐसी लगभग 300 डिंडियां पीछे चलती है और उतनी ही आगे चलती है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तुकाराम महाराज का जो रथ होता है, पालकी होती है, तो उसके पीछे छोटी छोटी डिंडियां करते हैं, 200-200 लोगों की, 150 लोगों की, 300 लोगों की। तो ऐसी 250 से 300 डिंडियां पीछे चलती है रथ के, और उतनी ही आगे चलती है। तो अगर वो डिंडी अगर निकलती है रास्ते से, तो 5-6 किलोमीटर तक पूरा आपको वो दिखेगा। और इस्कॉन की जो डिंडी है, वो तुकाराम महाराज के डिंडी के आगे चलती थी, ताकि, क्योंकि ये डिंडी को क्रॉस करना लगभग असंभव ही है। तो इतना सारा मतलब इतने सारे लोग होते हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग वारी में पैदल चल के जाते हैं। तुकाराम महाराज की एक वारी होती है, मतलब एक पालकी होती है। ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलती है, और अन्य अन्य संतों की जो है, वैष्णव है, उनकी पालकियां निकलती है। और दूर दूर से अलग अलग रास्ते से वह सारी पंढरपुर में पहुंचती है। तो जो पहले दिन हम पहुंचे, तो इंदापुर में पहुंचे, तुकाराम महाराज की पालकी थी। और तुकाराम महाराज की पालकी होने से वो बस ने हमको हाईवे पे उतार दिया। तो हमारा भाग्य ऐसा था कि जहां पे हम उतरे तो हमको हरि नाम संकीर्तन सुनाई दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि यहीं पे जो पालकी जो है यही पास में होगी। तो पालकी तो चलती रहती है। तो हमको, मेरे पास 2 बैग थे, मेरे पिताजी थे, हम 3 बैग लेके गए थे पूरा टोटल। तो वो 2 बैग लेके चल रहा था, तो मेरे पिताजी से वो बैग लेके फास्ट चलना नहीं हो रहा था, तो मैंने तीनों बैग लिए और हम लगभग ऐसा भागने की कोशिश करके, क्योंकि पालकी तक पहुंचना है, तो वहां पहुंचे। और सब भक्त वहां पे आनंद में एकदम नृत्य कर रहे थे,
हरिनाम चल रहा था, कीर्तन कर रहे थे। अभी उनको देख के एकदम अद्भुत आनंद आया कि वो अपने इसमें तल्लीन है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है कंटिन्यूसली। तो वहां जाके माधवानंद प्रभु को देखा तो उनको भी बहुत आनंद हुआ, मुझे भी आनंद हुआ, उन्होंने गले लगाया। तो वो बैग मेरे साथ है, ऐसे बैग के साथ में उनके पास गया, कीर्तन चल रहा है, क्योंकि वो सब फिर वो बैग की व्यवस्थाएं की और फिर हम उनके साथ में चले। तो वहाँ 4 बजे से 1 डेढ़ घंटे में ही दूसरा जो पड़ाव था जहाँ पे पहुंचना था वो पड़ाव आ गया। तो वो जो गांव में रुके थे वो गांव का नाम था विट्ठलवाड़ी, भगवान विट्ठल के नाम पे ही जो गांव था विट्ठलवाड़ी। तो माधवानंद प्रभु ने मुझे बताया, जैसे ही हम उसमें गांव में जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने बोला कि यह गांव के सभी लोग वैष्णव है। 5 दिन का 6 दिन का बच्चा होता है तो उसके गले में कंठी माला आ जाती है बाद में। तो सारा का सारा गांव वैष्णव है। तो अभी वो गांव देखा तो मैंने अंदाजा लगाया कि 50 से ज्यादा घर नहीं होंगे, छोटा सा गांव था, 50 घर बड़ी मुश्किल से होंगे। और वो 50 घर के गांव में हम लोग जो रुके थे, हमारी एक दिंडी रुकी थी और हमारे जैसी ही 2 और दिंडियां रुकी थी, मतलब कुल मिला के 3 दिंडी वह गांव में रुकी थी। तो वो 3 दिंडियों की व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे साथ जो है माताजी लोग भी थे, माताजियों की अलग व्यवस्था थी। तो वहाँ वो गांव का स्कूल था, वो स्कूल में माताजियों की व्यवस्था थी रहने की, वो वहां पे रहे। और प्रभु जी की मंदिर था छोटा एक, वो मंदिर में थी। और मंदिर छोटा था तो कुछ टेंट लगाए थे। तो फिर हम सब वो बैग लेके पहुंचने तक फिर हमारा नंबर लगा टेंट में। और वो टेंट में पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि अरे कहाँ आ गए, एक छोटा सा, ऐसा खड़े भी नहीं रह सकते, उसमें बैठ के ही जाना है, वहां पे है। और वहां पे जाने के बाद थोड़ी ऐसी धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। अभी कल्पना कीजिए हम टेंट में हैं और बारिश शुरू हो गई, तो मैं ऐसा देखता रह गया और टेंट में बैठे हैं। तो भक्त लोग इतने इतने कृपालु होते हैं, तो भक्त लोग जानते हैं कि ये अभी अभी आया है, इसकी मानसिकता नहीं है, ये मुंबई से आया है, ये अलग तरह का जीवन जीता है, ये सब ये देखेगा कल भाग जाएगा। तो भक्त लोगों ने क्या किया कि प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, आप ये मंदिर में आपकी व्यवस्था कर देते, मतलब वहां जगह नहीं कर देते, तो कुछ तो भी करके वो मंदिर में व्यवस्था कर दी। कि फिर उन्होंने दूसरे को बोला नहीं नहीं वो आज ही आए हैं, आज ही उनको यहाँ रुकेंगे तो थोड़ा असुविधा होगी, तो मंदिर में थोड़ी सी सुविधा है तो आप वहां पे रहिए। तो मंदिर में अपना दरी जो है, दरी बिछाने का और दरी पे ही सो जाने। तो दरी भी बहुत मोटा, पहले जो हमने प्लान किया था इतना मोटा दरी था, तो उसको जब फोल्ड किया तो इतना बड़ा हो गया, उसके लिए एक बैग लगने लगा। तो फिर अल्टीमेटली वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि इतना सामान उठाएगा कौन। तो छोटा सा एक दरी लेके गए, तो वहां दरी डाल के सो गए। तो सवेरे जो प्रातः विधि के लिए जाना है तो सब लोगों को बाहर जाना है, क्योंकि 40 लोगों का गांव, कितने लोगों की व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वो उसके लिए भी कठिनाई है, बाकी लोगों को होते। और स्नान करना है, प्रभु जी लोग तो बाहर ही स्नान करेंगे, माता जी लोगों की व्यवस्था होती है तो उनको बाहर ही स्नान करना है ठंडे पानी से। और वो पानी आपको लेना है, स्नान करना है, अपने कपड़े धो के निकलना। तो सवेरे मैंने देखा कि माधवानंद प्रभु और कुछ भक्त सवेरे 3:30 बजे उठे। तो फिर बाद में मैंने पूछा कि इतने जल्दी क्यों उठते आप, तो बोले फिर जपा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वारी में तो हरिनाम संकीर्तन चलता है, जप करना है तो सवेरे ही करना पड़ेगा। तो 3:30 बजे मैं तो नहीं उठा, मैं 4 बजे उठा। 4 बजे उठ के अपना सब स्नान वगैरह करके जप करने का। और मंगल आरती जो है वो 6:30 बजे होती है, ताकि भक्तों का जप हो जाए। तो मंगल आरती में वहाँ गौर आरती, मंगल आरती होती है, और फिर तुलसी पूजा, तुलसी जो पूजा होती है मंदिर में, वही तुलसी पूजा होती है। और उसके बाद
अपने गुरु की आरती होती है। तो ये आरतियां तीनों कंटिन्यू बैक टू बैक होती है, तो 1 घंटे का समय लगभग लगता है। 7:30 बजे तक ये सब होता है और तभी 7:30 बजे आपको प्रसाद मिलता है। तो ब्रेकफास्ट जो है सवेरे का प्रसाद 7:30 बजे वहीं पे। तो जो कुकिंग टीम है वो सवेरे उठ के अपना जो भी जो ट्रैक्टर आपको बोले हैं वो ट्रैक्टर अनलोड होते हैं, फिर उसमें से वो सब करते हैं और वहां से सवेरे 7:30 बजे शार्प आपको प्रसाद मिल जाएगा। 7:30 बजे आपने प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेके आपको अपने बैग अब लोड करनी है। तो 7:30 से 8:30 1 घंटे में 200 लोग प्रसाद भी लेते हैं, अपना बैग जो है वो भी उठाते हैं, लोड भी करते हैं और रेडी हो जाते हैं 8:30 बजे। और कभी अगर अंतर ज्यादा रहा तो उससे पहले भी जितने बजे बोला उतने बजे वो रेडी रहते हैं सारे भक्त कि चलो अभी। और जब हम निकले तो निकलते समय जो हम रहे थे कुछ भक्तों के घरों में भी रहे थे। वो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर दे दिए, पूरा हॉल दे दिया, वो 1 रूम में 2 रूम में अपना उस दिन उन्होंने व्यवस्था की। ऐसे 7 8 10 लोगों ने हमको घर दिए थे कि उनके घर में रहिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। हमारे घर में कोई आता है तो हम पूछने के पहले उनको अंदर भी नहीं लेते। हम लोग तो जानते भी नहीं उनको, एक साल अभी गए तो अगले साल जाएंगे, कौन है क्या व्यवहार है कैसा है, तो अपना घर दे देते हैं क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त है तो इनके लिए जो मेरे पास है वो सब दे दूंगा। ऐसी मानसिकता देखकर, ऐसा उनका ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा हृदय परिवर्तन होता है कि भाई ये भक्तों के लिए क्या क्या करें। तो सवेरे जो व्यवस्थापन कमेटी है उन्होंने उनको बुलाया, तो सिंपल से धोती में और माता जी जो नौवारी साड़ी आती है महाराष्ट्र के, उसमें वो आई और हक से उन्होंने बोला कि उनको माला पहनाई और उनका सत्कार किया। तो उसकी उनको कोई व्यवस्था मतलब कोई ये नहीं है, वो ठीक है, होते रहता है। मतलब हमको अगर हम लोगों को, मुझे अगर किसी ने बुलाया कि भाई आपको हार पहनाते आ जाओ, तो हमको लगेगा हाँ आई एम समथिंग कि यस, तो हम अलग तरीके से जाते हैं, हमारे ठाट ही अलग रहते हैं। लेकिन वो लिस्ट बॉदर अबाउट दैट कि वो ठीक है, आपके खुशी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उनको उसमें रुचि नहीं है। फिर वो माता जी ने कहा कि पुढच्या वेळ याल तर माझी गाठ घेऊन जा, म्हणजे मुझे मिलके ही जाना, नहीं तो वैसा जाने का नहीं। मतलब इतना हक से प्रेम से वो सब बात करते हैं। तो वैसा ही हम निकले। तो पहले दिन तो हमारा बहुत कम अंतर था, तो एकदम इंथुजियास्टिक थे हम, क्योंकि चले नहीं थे, 3 4 किलोमीटर चले थे, 4 किलोमीटर में तो कुछ होता नहीं। दूसरे दिन 15 16 किलोमीटर चलना था, तो उसमें चले। तो उसमें हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो तुकाराम महाराज की पालकी चल रही थी, तो हमको तुकाराम महाराज की पालकी क्रॉस करके जानी थी। तो अभी पालकी कैसी चलती है, वो जो रास्ता है वो 3 लेन का हाईवे, मतलब इधर से 3 लेन उधर से 3 लेन। तुकाराम महाराज पालकी का रास्ता अलग से बना है, पालकी मार्ग बोलते हैं उसको। तो 2 लेन में वो बनाया है कि व्हीकल जाने के लिए, और 1 लेन में पालकी चलती है उसके लिए बना है। तो ये 3 एक तरफ हो गए, 3 दूसरी तरफ, मतलब 6 लेन का रास्ता है इतना बड़ा। तो पहले 3 लेन के रास्ते में पूरा तुकाराम महाराज की पालकी थी, और अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड बंद था। अपोजिट साइड में हम चले पैदल, और उसके बाजू में अभी वो पालकी है, तो वो पालकी के भी व्यवस्थापन होगा, तो उसके भी वाहन रहेंगे, उसके भी ट्रक्स रहेंगे। तो वो अपोजिट साइड में ट्रक्स चलते रहते, एक ही दिशा में सब जा रहे पंढरपुर भगवान के पास। तो पहले 3 लेन में तुकाराम महाराज की पालकी चल रही, दूसरे अपोजिट साइड के चौथे लेन में हम लोग चल रहे, और उसके बाजू में ट्रक्स चल रहे हैं वही दिशा में, पानी के टैंकर, ट्रक्स और वो सब व्यवस्था है वो चलती है कि उनको आने जाने के लिए सुविधा। इसके अलावा कोई वाहन वहां पे नहीं था। तो फिर उसको क्रॉस करते तो हम थोड़ा उसको स्पीड बढ़ाना पड़ा कि ये सब आगे जाए, ताकि उसमें दिक्कत ना हो, उसमें बीच में दिक्कत ना हो। तो वैसा करते करते हम आगे निकल गए। तो हमारा जो जहाँ पड़ाव था वहां पे टू ब्रदर्स फार्म करके नाम का एक फार्म है, तो वहाँ उनके यहाँ पे था। तो वो दोनों भाई
हमको लेने के लिए आए, मतलब दोनों लेने के लिए आए। जब हम उनके फार्म पे पहुंचे, बीच में हम काफी बार रुके, बीच में रुक के आपको छाछ मिलेगा और भोजन की व्यवस्था उनके फार्म पे थी। तो 15 से 16 किलोमीटर हम चल के वहां पे पहुंचे। तो उस दिन हमको थोड़ा पता चला कि चलना क्या होता है। तो फिर वहां पे फार्म पे पहुंचने के बाद जो उनका पालकी का स्वागत है वो बड़े ही, मतलब हमारे घर में अगर कोई फेस्टिवल है तो हम जैसा हमारे पूरे मित्र परिवार और हमारे जो नातेगण है सब लोगों को बुलाते हैं ताकि वो पालकी का स्वागत करें, तो ऐसे उनके घर में फेस्टिवल जैसा ही था। उनके सारे रिश्तेदार, आजू बाजू के लोग, वो सब वहां पे आए पालकी का स्वागत करने के लिए। और उन्होंने पालकी का स्वागत किया, पालकी वहां पे पहुंची, रथ वहां पे स्थापित हो गया। तो रथ के लिए बड़ा सा मंडप बनाया, वो मंडप में रथ गया और उसमें फिर बाद में शाम का वहां पे प्रसाद था। तो अभी पहले दिन मैं चला, हमको बहुत घमंड रहता है कि हमारे पास जो फैसिलिटीज है अच्छी है। तो मेरे जो जूते थे मैंने अच्छे ब्रांड के लिए थे, लेकिन वो 15 किलोमीटर में फेल हो गए, क्योंकि अभी आप तुकाराम महाराज के पालकी को क्रॉस करेंगे तो कोई भी जूता क्या होगा उसका, तो वो फट गया पूरा ऑलमोस्ट। तो अभी वो छोटा सा गांव, हम जहां पे रुके छोटा सा गांव, तो मुझे पता था कि अभी मुझे इसकी कुछ तो भी व्यवस्था करनी है, नहीं तो कल मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। धूप में नंगे पाँव तो मैं तो नहीं चल पाऊंगा, तो इसकी कुछ तो भी व्यवस्था करनी है। तो मैंने पूछा कि भाई इसको सीने वाला कोई है क्या? तो वो लेके मैं गया, बच्चे खेल रहे थे, उनको पूछा कि भाई ये सीने वाला कोई है क्या? बोला हाँ हाँ हाँ, माझ्या घराच्या बाजूलाच राहते तिकडे। मेरे साथ में लेके गया, तो उनकी यहाँ पूजा चल रही थी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। तो 5 मिनट बैठा, उनकी पूजा खत्म करके वो आए। आने के बाद उन्होंने तुरंत बोला कि चप्पल काढ़ा। मैं बोला चप्पल उतारो आपके पैर पे। मैं बोला क्या? तो मैंने उतारी तो उन्होंने पैर छुए। वारकरियों में ऐसी प्रथा है कि हर एक दूसरे के पैर छू के उनको प्रणाम करते हैं, तो मैंने भी उनके पैर छुए। तो उनको पता चला कि गांव में पालकी आई और ये जो भी महानुभाव है वो पालकी से ही आए हैं। तो उन्होंने, मतलब मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई उनको मिला नहीं, कुछ नहीं। पहले उन्होंने प्रणाम किया, फिर बोला कि हाँ क्या करना है? तो मैं बोला ये जूता फट गया ऐसा। तो बोले ठीक है बैठो बैठो, एकदम आदर से बिठाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप बैठो, मैंने भगवान को ये लगाया, भोग लगाए हैं, कुछ उनकी ये चल रही थी, तो मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं देखिए कैसा है कि हम चाय नहीं पीते। बोले नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 आप, इतना कुछ ये नहीं है, बैठो। और तुरंत वो जाके वो चाय लेके आए। तो अभी प्रश्न ऐसा उत्पन्न हुआ कि अभी मना कैसे करें, क्योंकि मैंने 3 बार 4 बार उनको मना किया था कि मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय नहीं चाहिए ये बोला था, पीता भी नहीं ये भी बोला था। अभी करे तो क्या करें? तो कुछ तो भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो वहां पे मुझे याद आया कि एक मुझे बताया गया था कि परम पूजनीय राधानाथ महाराज और कुछ भक्त वृंदावन में गए थे, तो उनको भी ऐसा खाने के बाद ऐसा चाय सर्व किया था। तो सब भक्त सोचने लगे कि क्या करना है अभी इसका, तो महाराज ने उसको पी लिया। फिर बाकी भक्तों ने उनको कहा कि महाराज हम तो चाय पीते नहीं, आपने बोला मत पियो, आप ही पी रहे हो, क्या करने का? तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था कि हम नहीं पीते, और किसी ने भी हमको प्यार से दी है, अभी उनको पता नहीं है। उन्होंने प्यार से बहुत प्रेम पूर्वक हमको दिए, तो हम उनके प्रेम का अनादर नहीं कर सकते। तो ये रेफरेंस मिला, तो मैंने बोला ठीक है भाई, परंपरा में हम भी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने उनका, उसमें दूध नहीं था, वो ब्लैक टी थी, उसको ले लिया। फिर बाद में उनको बोला कि मैं काफी सालों के बाद चाय पिया हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या? और उन्होंने बताया कि मैं भी वारी में जाता था, 6 बार 7 बार गया था इधर ऐसा, और वो अपने अनुभव बताने लगे, मैं अपने बताने लगा, हो गया। तो वो काफी सारा काम था, आधा घंटा 1.25 घंटा चला, तब तक हम गप्पे करते रहे, वो हो गया काम। वो होने के बाद वो पैसे लेने के लिए रेडी नहीं, वो बोले नहीं भक्तों से हम नहीं लेते, तो मैंने बड़े मुश्किल से उनको दिए। तो हमको सीखने वाली बात यह है कि जैसा हम इन सभी व्यक्तियों से आदान प्रदान करते हैं,
यह अनुभव की बात है। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन बताने से आपको अनुभव नहीं आएगा उसकी, तो उसकी माहिती हो जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन उसको रियलाइज करना है तो उनके साथ ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वह हृदय नहीं है, मेरे पास वो भक्त का हृदय नहीं है, मेरा कठोर हृदय है, तो उनका जो भाव है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। उनका भाव उनको मिलने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो ऐसे भक्तों के साथ मिलेंगे, और वह, मैं ऐसा सोचता ही रहा कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी बातें बताई कि मैं ये करता, और बहुत अमीर नहीं थे, एकदम साधारण तरीके से, और समाधानी, जो भी काम आया करता हूँ, एंड जो है उसमें सुखी हूँ। फिर ये मन में विचार आया कि हम ही खाली पीली दौड़ते रहते हैं, ये कितना सुखी है, समाधानी है, भगवत नाम ले रहे हैं, सिंपल तरीके से रह रहे हैं। बहुत फिलोसॉफिकल है नहीं है, वो अलग प्रकार है। लेकिन उनका भाव है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई आए थे महाराज, तो उनको मैंने बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, उनको नहलाया, उनको खिलाया, एंड देन, तो इतना प्रेम, जिससे नहीं जानते उससे भी एक ही विषय कि भाई ये भगवान का भक्त है, भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, कर रहा है कुछ तो भी, तो कितना कर रहा है पता नहीं, लेकिन उसको सहायभूत हम रहे, उसका सम्मान करें, उस पर प्रेम करें। यह भाव जो है, यह भाव मतलब सही में हम जाएंगे तो समझ पाएंगे। फिर वहां से दूसरे दिन सवेरे हमारी पालकी निकली। तो ये सब होने से पहले, पहले दिन हम इतना सारा चल रहे थे, तो एक जिला परिषद की स्कूल थी, तो हमारे बैग्स वगैरह नहीं आए थे, तो बैग्स नहीं आए थे, तो उसको थोड़ा टाइम था, तो हम इतने थक गए थे, तो स्कूल में ही ऐसे बैठे, फिर सो गए, तो 1 घंटा सो गए। वो कुछ क्लीन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी सो गए, और ऐसे ही सोते थे, ऐसे ही बैठते थे। जब भक्त लोग बीच रास्ते में पानी पीने के लिए रुकते थे, तो रास्ते से गाड़ियां जा रही हैं, हम रास्ते पे रुके हैं, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, बीच बीच में तुकाराम महाराज की अभंग भी गाते थे, और हरिनाम कीर्तन चल रहा है, वो नॉन स्टॉप चलता था। सवेरे जैसा रथ निकला, जब रथ रुकेगा, शाम तक कीर्तन चलेगा। पानी पिएंगे तो भी कीर्तन चलते रहेगा, रुकेंगे तो भी कीर्तन चलता रहेगा, कीर्तन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो वहां से हम जब निकले, तो वो गांव में मैंने एक देखा कि कुछ महिलाएं तुरंत दौड़ के आती है, जैसा रथ दिखा दौड़ के आती है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो कुछ महिलाओं ने पहले पानी लाया हाथ में, और बैल जो थे, वो बैलों के पैरों का पूजन किया, बैलों के पैर पहले धोए, वो बैलों के पैरों का पूजन किया, और फिर जाके प्रभुपाद और गौर निताई का दर्शन किया, उनको मालाएं अर्पण की, उनको जो भी उनके साथ था वो अर्पण किया। तो देखिए हमारी संस्कृति कैसी है, हाँ, कितना हमारे ग्रेटिट्यूड कितना भरा है। उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि जो बैल है, जो भगवान का रथ खींच रहे हैं, तो उनका भी सम्मान, उनके प्रति अ, मतलब इतना प्रेम, और उनका भी पूजन। और जो भगवान है, तो भगवान का तो पूजन होगा ही, लेकिन भगवान के संबंधित कोई भी है, भगवान का पार्षद, तो उसका आदर सत्कार, उसका पूजन, यह हमारी परंपरा है। तो ये देख के, और थोड़ा आगे गए तो अभी वो खेत थे, खेतों में रहने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने, एक लड़की थी 10-12 साल की थी, उसने अपने कंधे पे ये एक ऐसा बैलों के लिए जो हरा चारा जो था, शायद वो मक्का मक्का था, वो काट के लेके आई फटाफट, और उसने दे दी। तो जो मेरे पास है वो भगवान को समर्पित, तो वो चारा दे दिया, तो जो गाड़ी वाले थे उन्होंने उसको रख दिया, वो बैलों को दे दिया। तो यह भाव कि हमारे पास जो है वो भगवान को अर्पित करते जाए, तो यह देखने के बाद, यह सुनने के बाद, यह उनका जो आदान प्रदान है, हम ऐसा देख के ऐसे चौंक जाते हैं कि कैसा व्यवहार है, कैसे तरीके से सम्मान पूर्वक। और दूसरी अगर कोई पालकी में या दूसरी कोई वारी में महिलाएं चल रही है, क्योंकि कभी कभी रास्ते में जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी डिंडिया जो रहती है वो बीच में ही खड़ी रहती है, कोई भोजन कर रहा होता है, कोई विश्रांति ले रहा है, कोई अपना
और कुछ काम कर रहा है। तो एक माता कुछ तो भी अपना काम कर रही थी, तो कुछ कुकिंग कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो फटाफट उसने हाथ धोए। वो भी वारकरी थी, पंढरपुर तो जा रही थी, हाथ धोए और वैसे ही दौड़ी, क्योंकि मुझे रथ आया है, इसके दर्शन लेने हैं। इतनी आतुरता कि मेरा काम जो है कुछ भी कर रहा हो वो छोड़ के भगवान के पीछे दौड़ी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज गॉड, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्ण, फर्स्ट प्रायोरिटी इज विठल, बाकी सब बाद में। तो ये प्रायोरिटी कितना हो सकता है, इसके लिए हमारे साथ एम्बुलेंस भी चलती थी। ये जो लिस्ट बताया उसमें एम्बुलेंस नहीं बताया मैंने, तो एम्बुलेंस भी थी और भी कुछ छूटा होगा। तो एम्बुलेंस में जब मैं तीसरे दिन चला, तीसरे दिन क्या हुए कि पैरों में छाले आते, तो काफी भक्तों के आके गए थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करना, अभी छाले आ गए पैरों पर। तो बोले कुछ नहीं करना, टॉलरेट क्या करना है, कैसा करना। तो मैं बोला ठीक है, ये तो डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर को पूछता हूँ। तो उसमें लगभग 5-6 डॉक्टर भी थे, मतलब आधे इंजीनियर थे। ये मुझे बाद में पता चला कि कुर्ते पैजामे में या धोती में हमको समझ में नहीं आता कौन कितना बड़ा है। कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ अभी जिनसे कुछ संबंध आया, बात किया तो पता चला। तो नहीं तो हम अपने आप को ही बोलते कि हम बड़े कुछ है और मैं इतना हो कि देखो कितना हम्बल बन के चल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग वैसे थे, बड़े उच्च शिक्षित थे। तो उनको फिर डॉक्टर को पास गया कि अभी ये छाले क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ मेडिसिन कुछ कुछ उसका उपाय नहीं है। फिर 2 डॉक्टर को पूछा तो फिर समझा कि भाई अभी फर्स्ट ओपिनियन सेकंड ओपिनियन हो गया, अभी इसको कुछ इलाज नहीं है। तो थर्ड ओपिनियन के लिए फिर भी पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला अभी आप, मतलब उनको दया आई होगी, उन्होंने बोला आप अभी इतना पूछ रहे तो क्या कीजिए, लेकिन ये ट्रायल है, बोले एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते। तो वो भी साइंस का था, डॉक्टर था और नया नया डॉक्टर था, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो उसने बोला एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक कीजिए, वो बैंडेज बैंडेज की पट्टी आती है, वो इसमें होगी, वो लगा दीजिए तो थोड़ा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, वो फूटेगा नहीं फोड़ा, अगर वो फूट गया तो आपको तकलीफ होगी। तो उसके लिए आप करके देखिए, लेकिन गारंटी कुछ नहीं। मैं बोला ठीक है। तो मैं गया, एक दो दो तीन 2 पट्टियां लगानी पड़ी, तब वो फोड़ा कवर हुआ। और फिर वो सब करते समय, चलते समय ध्यान में आया कि दूसरे पैर को भी हो, तो उसको भी लगा दिया। तो वो लगा के फिर वहां इसमें थोड़ी देर बैठ गए एम्बुलेंस में। तो फिर वो एम्बुलेंस में कोई आए कि अरे इनको लगा है, इनका आप मलहम पट्टी कर देंगे क्या, ड्रेसिंग करेंगे क्या। तो डॉक्टर भी साथ में चलते थे, तो उन्होंने बोला हाँ वो डॉक्टर है वारी में, वो आ रहे। तो वो 5 मिनट रुके, उनको पूछा कहाँ से आ रहे, कोल्हापुर से ही। तो उनको पूछा कि कैसा लगा। तो उनका पैर जो है, ये सामने वाला पैर, तो यहाँ से यहाँ लगभग इतना उनको लगा था, इतनी उनकी जख्म थी, जितना हाथ है पूरा ऐसा ऐसा पैर को सामने से इतना पूरा ओपन हो गया था। क्योंकि मैं वहां पे था, डॉक्टर को थोड़ा असिस्ट कर रहा था या उनको बता रहा था, और डॉक्टर मराठी नहीं जानते थे, तो मैं उनको ट्रांसलेट करके मराठी में बता रहा था। तो मैं पूछा कि कहाँ लगा, तो बोले कि 6 दिन पहले कहीं शाम रात को बाहर जा रहे थे लघु शंका के लिए, तो गिर गए तो ये लग गया। तो मैंने तुरंत पूछा तो फिर आप घर नहीं गए, तो उन्होंने बोला नहीं घर कैसे जाएंगे। मैं कैसे जाएंगे मतलब बस में जाओ, एसटी पकड़ के जाओ। तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो शांत बैठे रहे। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि एसटी पकड़ के जाओ, इतना ज्ञान तो उनके पास भी है, उनको पता है एसटी पकड़ के जाना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि भगवत विषय जो है, पांडुरंगाला विठ्ठलाला भेटणं, दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ माय लाईफ। तर भेटल्याशिवाय, दर्शन घेतल्याशिवाय, कळसाला बघितल्याशिवाय आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी। यह भाव लेके वारकरी चलते, यह भाव लेके वो जाते हैं भगवान के पास, इतनी आतुरता से, इतने जो शरीर के कष्ट है इतने सहन करते। और मुझे 2 कोड़ियां हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम द ग्रेटेस्ट भक्त, मैं देखो चल रहा हूँ क्या, अभी देखो भगवान को मेरे, मैं तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। लेकिन इतना सैक्रिफाइस करके ऐसे तरीके से भी चलते हम लोग नहीं कर सकते। और मतलब शरीर की हमको ये भी लेनी है वो बात।
सही है कि आखिर शरीर लेके ही हमको भगवान की जो सेवा करनी है वो करनी है, ये शरीर के साथ ही करनी है। तो ऐसे तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, भक्तों के दर्शन हो रहे थे, और कीर्तन में कोई भी गांव अगर आया तो गांव में हम इसके लिए रुकते थे। तो वहां पे यंग डिवोटीज थे जो जिन्होंने अभी कॉलेज खत्म किया या अभी जॉब कर रहे हैं, या फुल टाइम डिवोटीज है, ब्रह्मचारी भी थे, नाइजीरिया की भी भक्त थे। तो ऐसे सारे डिवोटी, वो हम चलते चलते परेशान हो जाते थे, वो जहां पे कीर्तन रुका वहां पे नाचते थे, और वो भी ऐसा ढीला ढाला नहीं, पूरा जोश के साथ। तो मुझे पता नहीं उनसे इतनी जो ऊर्जा है कहां से आती थी एकदम। और वहां 10-10, 15-15, 20-20 मिनट एक जगह पे रुकते थे, और वहां पे कीर्तन होता था। तो आजू बाजू के सब लोग जो है वो देखते थे, प्रणाम करते थे, सब लोग आदर पूर्वक और सम्मान से एक दूसरे डिवोटी को देखते थे। तो ये हरिनाम की जो ताकत है, जब हम किसी एक पड़ाव में पहुंचे तो वहां पे हरिनाम की कितनी ताकत है, तो वो उसका एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने पूछा। तो कैसा है कि रथ चलता है और रथ के आगे कीर्तन पार्टी चलती है, तो उसके साथ साथ हमको चलना है। तो कभी कभी है ना, क्या होता है कि कीर्तन का जो स्पीड है, कीर्तन ने अगर स्पीड पकड़ लिया तो जो नए भक्त है, जो यंग भक्त है, यंग डिवोटी, उनके पैर भी भागते रहते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग फिर उसको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। तो ऐसा एक इसमें क्या हुआ, या कि हम वो जो रथ के सामने चल रहे थे तो हम पीछे हो गए थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि हम चलते हैं भाई, ठीक है। तो जैसा ही रथ के पीछे चले गए तो एक एक कदम डालना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां अंतर बहुत ज्यादा हो गए, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से ज्यादा अंतर हो गया। तो उसी दिन या दूसरे दिन हमको लेक्चर में उन्होंने पूछा कि भाई आपने अनुभव किया क्या, जब रथ के आगे चलते हैं तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कैसी रहती है, और जब रथ से पिछड़ जाते हैं, हरिनाम से दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है। तो मैंने तुरंत हाथ ऊपर किया, तो देखा तो सब लोगों ने किया। सबको वो रियलाइजेशन था कि रथ से अगर दूर होते हैं, कीर्तन से दूर होते तो चल नहीं पाते, लेकिन कीर्तन में चल पाते। तो हरिनाम की जो ताकत है उसका रियलाइजेशन हमको वहां पे होता है कि हरिनाम में जो ताकत है वो वहां पे समझ में आती है, और फिर समझ में आता है कि हम नहीं चल रहे, हरिनाम के सहारे से, हरिनाम की ताकत से हम चल रहे हैं, और फिर भगवान के पास पहुंच रहे। तो ऐसा करते करते हम पंढरपुर पहुंच गए, और पंढरपुर पहुंचने के बाद वहां पे इतना कीर्तन किया, आधा घंटा 1 घंटा, मतलब 23 किलोमीटर लगभग चल के आए थे। 23 किलोमीटर चलने के बाद वहां पे आधा घंटा कीर्तन किया, नाच रहे सभी भी, इंक्लूडिंग माधवानंद प्रभु सभी। और मेरे पिता का उम्र 72 वर्ष है, तो वो भी कीर्तन कर रहे थे। तो उसमें सबसे वीक मैं ही था, बाकी सब लोग एकदम स्फूर्तिले थे, अपना कीर्तन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, भगवान नाम में तल्लीन हो रहे थे। तो वो होने के बाद दूसरे दिन हमको बताया गया कि क्योंकि हम इतना चल के थक गए तो जाके सो गए। दूसरे दिन बताया गया कि शाम को वहां पे रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा, इस्कॉन पंढरपुर निकालेगा। और तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास तो समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जाके दर्शन ले लेते, भगवान विठल का, पांडुरंगा के दर्शन ले लेते, और फिर उधर से आने के बाद ये अपनी रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाए। तो हम ऐसा करते करते, क्योंकि अभी हमारे पास भागने का कोई नहीं था, तो हम थोड़ा ढीला ढाला तरीके से आराम से गए। और जैसे ही मंदिर के पास गए तो वहां पे ढूंढने लगे कहाँ से लाइन है। तो पहले हमको पता चला था कि आप वहाँ 2 तरीके से दर्शन होता है। एक चरण दर्शन, मतलब पंढरपुर का एकमेव मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान के चरण आप छू सकते हैं। तो भगवान का चरण दर्शन के लिए जो लाइन था वो सुन के ही हम घबरा गए, क्योंकि उसमें 14 घंटा 15 घंटा लग रहा था, और भक्त बोल रहे थे कि इस साल बहुत फास्ट है, पिछले बार 23-23 घंटा लग रहा था।
तो मैं बोला तो ये तो दर्शन नहीं, हम तो कलश का ही दर्शन लेंगे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, दूसरा एक फैसिलिटी है आपके लिए कि आप मुख्य दर्शन एक 10 फीट से आप दर्शन ले सकते हैं भगवान का, तो उसमें कम रहता है। और ठीक है, तो वो कैटेगरी वाले भक्त हम हैं। तो उसमें हम गए, तो अभी वो लाइन ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ से, और हमको लगभग मिल गई थी। तब कीर्तन का आवाज आया, तो परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज वो कीर्तन में गा रहे थे एकदम। तो तुरंत हमारा ध्यान गया और हम ऐसा सोचा अभी दर्शन के लिए जाए कि इसके लिए जाए। तो वो सोचे बगैर हम दोनों, मैं और मेरे पिताजी दोनों, पहले कीर्तन में चले गए। क्योंकि हमको वो जो एक बार चस्का जो बोलते हैं ना, तो कीर्तन का लगा था, तो शायद 2 दिन में हमको कुछ पता चला होगा, तो उसमें चले गए। तो वहां पे लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे, हम उनके पीछे, और इतनी भीड़ कि उतनी भीड़ अभी तक एक्सपीरियंस की नहीं, मुंबई में भी नहीं। वो इतना कॉम्पैक्ट ऐसा, और एक मतलब पहले ही छोटे रास्ते, उसमें हम अगर धीरे से जा रहे तो एक पालकी उसको ओवरटेक करके साइड से जा रहा था, तो वापस हम ऐसा ये हो जाते थे। और फिर वो पालकी जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा मतलब सांस लेने के लिए जगह मिलती थी। तो यह ऐसी परिस्थिति में वहां पे कीर्तन चल रहा है, लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। तो हमने बोला अभी दर्शन का देखेंगे क्या करना है। अभी भक्त मिल गए, गुरु महाराज मिल गए मेरे पिता के, तो हम उनके पीछे 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 चलने लगे वो रथ। और उसमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पूरा मंदिर को प्रदक्षिणा किया। मंदिर को प्रदक्षिणा करने के बाद वहीं से हमको कलश दिख गया मंदिर का। तो हमने बोला अभी कलश का दर्शन ले लिया हमने, अभी देखेंगे क्या करना है। तो सब वह कीर्तन करते 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 चले। फिर लोकनाथ स्वामी महाराज उससे बाहर आ गए, तो हमने बोला ठीक है, अभी गुरु महाराज गए बाहर, तो हम दर्शन कर लेते। और वो मतलब 1.5 घंटा से ज्यादा, 1.5 घंटा हम वो इसमें घूम रहे थे। मतलब नगर का संकीर्तन जो है, नगर संकीर्तन, उसमें घूम रहे थे, और उसमें बड़ा आनंद आया। तो जो हमको बोला है कि भाई भक्तों की प्राथमिकता पहले, गुरु का प्राथमिकता पहले, तो वो हमको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हमको बस अपना जो भक्तों के संग में हम रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक होते जाएगा, भक्त हमको वो रास्ते से लेके जाएंगे। फिर जाके हमने दर्शन किया, दर्शन करके वापस आ गए। और वहाँ पे जो भी कुछ है, तो वो हरिनाम की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है। एक बार मुझे शायद माधवानंद प्रभु ने एक बात बताई थी कि वृंदावन में आइंद्र प्रभु थे, ब्रह्मचारी थे, काफी प्रभुपाद के डिसाइपल थे। और उनका वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में एक्सपर्ट थे, वे वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर थे। तो उन्होंने यहाँ पे आके इंडियन क्लासिकल सिंगिंग सीखा, और उसमें कीर्तन में उनके आज भी जो कीर्तन है वो बड़े मतलब आपको मन को छू जाएंगे, आपको भगवान के पास निकट लेके जाएंगे, ऐसे कीर्तन है। तो उनकी कथा बताइए कि हरिनाम कितना पावरफुल है। 2 मिनट में वो बता के फिर हम थोड़ा सा एक हरिनाम करेंगे। तो उन्होंने वृंदावन के रास्ते पे देखा कि कोई जादूगर कुछ जादू कर रहा है। वो हाथ चालाकी वाला नहीं, वो ब्लैक मैजिक वाला कुछ कर रहा था। वो काफी पुरानी बात है। तो उन्होंने उसको कहा कि अरे भाई, यहाँ पे ये सब तू क्यों कर रहा है, ये गलत जगह है, यह तो भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ इसका कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मत कर तू। तो अभी उसको ऐसा लगा कि मेरी विद्या का अपमान किया, तो उसको थोड़ा गुस्सा आया, और ज्यादा ही गुस्सा आया। तो ऐसा कहते हैं कि उसने कुछ तो भी तंत्र विद्या आइंद्र प्रभु पे कर दी। तो जब आइंद्र प्रभु इस्कॉन जो वृंदावन का टेम्पल है उसके पीछे ऊपर रहते थे, तो वो वहां पे ऊपर मुश्किल से पहुंचे, और उनको लगा कुछ तो भी अटैक ऐसा हो रहा है, और वो मुश्किल से अपने रूम में पहुंचे और गिर गए वहां पे। और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और
एकदम असहाय परिस्थिति में किसी को बुलाए, क्या करे, कुछ कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने हरिनाम का शेल्टर लिया। अभी हरिनाम लेना शुरू किया, अभी मुंह से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने हरिनाम का शेल्टर लिया और उन्होंने देखा कि हरिनाम उनको धीरे धीरे वो जो शक्ति, जो भी शक्ति थी, उसके प्रभाव से निकाल रहा है। और धीरे 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 कुछ ही देर में वो शक्ति से, वो प्रभाव से वो निकल गए और नॉर्मल हो गए। और बताता है कि वापस वो जो ब्लैक मैजिक है, वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला था उसके ऊपर वापस चली गई। तो हम लोग जो है, हम अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते हैं, तो हमको थोड़ा सा इस पे विश्वास कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हम हरिनाम पे विश्वास कर सकते हैं। हरिनाम पे हमारा जितना विश्वास होगा उतनी हमारी नैया जो है पार होगी। क्योंकि यह जो यात्रा है, यह यात्रा मतलब हरि नाम का फुल कॉन्सेंट्रेटेड पैकेज है ऐसा पूरा। जैसे बच्चे जब साल भर कुछ पढ़ते नहीं, तो फिर पहले जमाने में हमारे यहाँ पे, या अभी भी शायद होगा, उनको एक 4-5 दिन का क्रैश कोर्स देते थे। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्रैश कोर्स मतलब वो पूरा जो कोर्स है 30-40 घंटे का, वो 4 दिन में 5 दिन में पढ़ाने का, तो उनको 4-4 5-5 घंटे बिठा के वो पढ़ा देते थे, उसको क्रैश कोर्स बोलते थे। तो मुझे वो वैसा ही लगा कि ये हरिनाम जो है, ये जो पालकी जो जाती है, जो दिंडी जाती है, वो क्रैश कोर्स है। मेरे जैसे भक्त जो बहुत ज्यादा अपनी ही धुन में रहते हैं, मैं इतना बड़ा, मैं ये, मैं वो, अपने ही इसमें रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसमें जाके 4 दिन में तू कुछ समझेगा, थोड़ा सा चख ले, तो इसका अगर चस्का लगा, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ पाएगा। तो यह जो हरिनाम है, तो इसका हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा सा उसका अनुभूति करने की प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोग आपके संग में ये सब विषय हमने किया, और दिंडी में हम गए, दिंडी से देखा क्या क्या है, भक्तों से मिले, और अहिंद्र प्रभु तक हम पहुंचे। तो अहिंद्र प्रभु का जो भाव है, उनका जो अपने अपने गुरु का जो हमारे आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य से, भक्तों के सानिध्य से हमको जो भी मिलेगा, तो उसको ग्रहण करने का हम प्रयास करते हैं। तो 15 मिनट अगर हम कीर्तन लगा ले, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा है कि मुझे ऐसा बताया गया कि हम कोई बड़े सिंगर का कोई भजन या कीर्तन हमको नहीं सुनना, हमको भक्तों का ही सुनना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रभुपाद का जो कीर्तन है, उसमें जो अट्रैक्शन है, वह अट्रैक्शन हमको नेचुरली होता है। वो म्यूजिक के तौर पे क्या है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ऐसा कोई भक्त है जिन्होंने ये सब रियलाइज किया है, हरि नाम को इतना सारा उतारा है, तो ऐसा आइंद्र प्रभु का एक 10 मिनट 15 मिनट का हम कीर्तन सुनेंगे। तो पहले कैसा करना है बता सकते हैं? तो थोड़ा बहुत नहीं, तो ये लोग थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे, मतलब करने की कोशिश करते हैं। अभी कितना सक्सेस होगा, कितना फेल होगा, मुझे पता नहीं, आप लोगों के रिस्क पे है, तो मेरा तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो इसमें ऐसा करते हैं कि वृंदावन मेलोज करके ये हरिनाम है, 6 इसके वीडियोज है। तो उन्होंने काफी पुराने, मतलब 1.1 1.2, मतलब कैसेट के जमाने में शायद होगा वो, तो तभी रिकॉर्डेड किया है। और बहुत बहुत भावपूर्ण तरीके से, और इससे वो सारे कीर्तन है। तो 6 है, 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2, ऐसी 6 है। तो वृंदावन मेलोज आप इस पे यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे तो आपको बाद में मिल जाएगा, तो आप उसको सुन सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, तो उसमें का एक जो है 2.1 वो हम लगाते हैं, और उसको उन्होंने पूरा हमको वृंदावन में लेके जाने की व्यवस्था की, उसकी पूरी व्यवस्था है। तो पहला 1 मिनट जो है हमको बस सुनना है, हमको कीर्तन शुरू होने के लिए 1-1.5 मिनट लगेगा। तो पहला 1 मिनट जो है हम, हमारे आंखें जो है, अभी साउंड कितना आएगा, तो आप सभी लोग ये थोड़ा सा तपस्या आपको करनी पड़ेगी।
कि जो भी साउंड हमको साथ देगा उसमें से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप सभी लोग हम आंखें बंद करेंगे जब ये शुरू होगा, और वो 16 मिनट का कुछ पूरा है, तो सभी लोग हम 16 मिनट यहाँ पे बैठेंगे और पूरा पहला 1-1.5 मिनट हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सुनेंगे सिर्फ। और जब कीर्तन शुरू होगा धीरे धीरे धीरे, फिर वो कीर्तन के साथ हम गाएंगे। क्योंकि आइंद्र प्रभु ने एक इंटरव्यू में या एक जगह ऐसा बोला है कि आप सुनोगे और उसके साथ गाओगे तो गाते समय आपको 10 गुना उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। तो पहले हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, 1-1.5 मिनट सुनेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद उसके साथ जो है वो गाते रहेंगे। तो ये मेरे विश्वास पे मत कीजिए, आइंद्र प्रभु के विश्वास पे कीजिए, हरिनाम के विश्वास पे कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो हरिनाम के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ता रहे। क्योंकि कली युग में हरिनाम के सिवा कोई अल्टरनेटिव हमको है नहीं। तो अल्टरनेटिव नहीं है तो वही देखना है। अभी मर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फिर भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो जो मिलेगा, तिनका जो भी कुछ मिलेगा उसका सहारा लेके हम चलने की कोशिश करते हैं। रेडी है प्रभु? तो वो उसके लिए भी कठिनाई है, बाकी लोगों को होते हैं। और स्नान करना है, प्रभु जी लोग तो बाहर ही स्नान करेंगे, माता जी लोगों की व्यवस्था होती है तो उनको बाहर ही स्नान करना है ठंडे पानी से। और वो पानी आपको लेना है, स्नान करना है, अपने कपड़े धो के निकलना। तो सवेरे मैंने देखा कि माधवानंद प्रभु और कुछ भक्त सवेरे 3:30 बजे उठे। तो फिर बाद में मैंने पूछा कि इतने जल्दी क्यों उठते आप? तो बोले फिर जपा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वारी में तो हरिनाम संकीर्तन चलता है, जप करना है तो सवेरे ही करना पड़ेगा। तो 3:30 बजे मैं तो नहीं उठा, मैं 4 बजे उठा। 4 बजे उठ के अपना सब स्नान वगैरह करके जप करने का, और मंगल आरती जो है वो 6:30 बजे होती है ताकि भक्तों का जप हो जाए। तो मंगल आरती में वहाँ गौर आरती, मंगल आरती होती है, और फिर तुलसी पूजा, तुलसी जो पूजा होती है मंदिर में वही तुलसी पूजा होती है। और उसके बाद अपने गुरु की आरती होती है। तो ये आरतियां तीनों कंटिन्यू बैक टू बैक होती है, तो 1 घंटे का समय लगभग लगता है। 7:30 बजे तक ये सब होता है, और तभी 7:30 बजे आपको प्रसाद मिलता है। तो ब्रेकफास्ट जो है सवेरे का प्रसाद 7:30 बजे वहीं पे। तो जो कुकिंग टीम है वो सवेरे उठ के अपना जो भी जो ट्रैक्टर आपको बोले हैं वो ट्रैक्टर अनलोड होते हैं, फिर उसमें से वो सब करते हैं, और वहां से सवेरे 7:30 बजे शार्प आपको प्रसाद मिल जाएगा। 7:30 बजे आपने प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेके आपको अपने बैग अब लोड करनी है। तो 7:30 से 8:30 1 घंटे में 200 लोग प्रसाद भी लेते हैं, अपना बैग जो है वो भी उठाते हैं, लोड भी करते हैं और रेडी हो जाते हैं 8:30 बजे। और कभी अगर अंतर ज्यादा रहा तो उससे पहले भी जितने बजे बोला उतने बजे वो रेडी रहते हैं सारे भक्त कि चलो अभी। और जब हम निकले तो निकलते समय जो हम रहे थे, कुछ भक्तों के घरों में भी रहे थे। वो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर दे दिए, पूरा हॉल दे दिया, वो 1 रूम में 2 रूम में अपना उस दिन उन्होंने व्यवस्था की। ऐसे 7, 8, 10 लोगों ने हमको घर दिए थे कि उनके घर में रहिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। हमारे घर में कोई आता है तो हम पूछने के पहले उनको अंदर भी नहीं लेते। हम लोग तो जानते भी नहीं उनको, एक साल अभी गए तो अगले साल जाएंगे, कौन है, क्या व्यवहार है, कैसा है, तो अपना घर दे देते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त है तो इनके लिए जो मेरे पास है वो सब दे दूंगा। ऐसी मानसिकता देखकर, ऐसा उनका ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा हृदय परिवर्तन होता है कि भाई ये भक्तों के लिए क्या क्या करे। तो सवेरे जो व्यवस्थापन कमेटी है उन्होंने उनको बुलाया, तो सिंपल से धोती में, और माता जी जो 9वारी साड़ी आती है महाराष्ट्र के, उसमें वो आई, और हक से उन्होंने बोला कि उनको माला पहनाई और उनका सत्कार किया। तो उसकी उनको कोई व्यवस्था, मतलब कोई ये नहीं है, वो ठीक है।
होते रहता है। मतलब हमको अगर, हम लोगों को, मुझे अगर किसी ने बुलाया कि भाई आपको हार पहनाते आ जाओ, तो हमको लगेगा हाँ आई एम समथिंग कि यस, तो हम अलग तरीके से जाते हैं, हमारे ठाट ही अलग रहते हैं। लेकिन वो लिस्ट बॉदर अबाउट दैट कि वो ठीक है, आपके खुशी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उनको उसमें रुचि नहीं है। फिर वो माता जी ने कहा कि पुढच्या वेळ याल तर माझी गाठ गाठ घेऊन जा, म्हणजे मुझे मिलके ही जाना, नहीं तो वैसा जाने का नहीं। मतलब इतना हक से, प्रेम से वो सब बात करते हैं, तो वैसा ही हम निकले। तो पहले दिन तो हमारा बहुत कम अंतर था, तो एकदम इंथुजियास्टिक थे हम, क्योंकि चले नहीं थे, 3-4 किलोमीटर चले थे, 4 किलोमीटर में तो कुछ होता नहीं। दूसरे दिन 15-16 किलोमीटर चलना था, तो उसमें चले, तो उसमें हमको, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो तुकाराम महाराज की पालकी चल रही थी, तो हमको तुकाराम महाराज की पालकी क्रॉस करके जानी थी। तो अभी पालकी कैसी चलती है, वो जो रास्ता है वो 3 लेन का हाईवे, मतलब इधर से 3 लेन, उधर से 3 लेन। तुकाराम महाराज पालकी का रास्ता अलग से बना है, पालकी मार्ग बोलते हैं उसको। तो 2 लेन में वो बनाया है कि व्हीकल जाने के लिए, और 1 लेन में पालकी चलती है, उसके लिए बना है।